वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। उस रात जब मैं ऑफिस से घर पहुंचा तो मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही थी। उसने हम दोनों के लिए खाना निकाला। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह नीचे बैठ गई और खामोशी के साथ मेरी तरफ देखने लगी। मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द महसूस किया। मैं एक अजीब सी उलझन में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे कैसे बताऊं, लेकिन मुझे उसे सब कुछ बताना था। मुझे उसे बताना था कि मुझे तलाक चाहिए। मैंने उसे धीरे से कहा। वह मेरी बातों से नाराज नहीं लग रही थी, बल्कि उसने धीरे से मुझसे पूछा, क्यों? मैंने उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। तब नाराज हो गई। वह अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई और गुस्से से देखने लगी और चिल्लाई, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हमारा एक बच्चा है, उसका क्या होगा? उससे आगे बोला नहीं गया और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। वह पूरी रात रोती रही। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादीशुदा जीवन को क्या हुआ था, लेकिन मैं शायद ही उसे कोई उत्तर दे पाता। मैं उसे कैसे बताता कि जिस दिल में पहले उसका घर था, उस पर अब नेहा का राज है। मैं अब उससे प्यार नहीं करता था, मुझे बस उस पर दया आती थी। अगली सुबह मैंने वकील के पास जाकर एक तलाक के समझौते का पेपर तैयार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि हमारा घर, हमारी कार और मेरी कंपनी की 40% की मालकिन होगी। जब उसको मैंने वो पेपर दिए, उसने पढ़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस स्त्री ने अपने जीवन के 15 साल मेरे साथ बिताए थे, अब वह अजनबी सी लगने लगी थी। उसने जो इतने साल मेरा घर संभाला और मेरे साथ जो टाइम बिताया और अपनी उम्र के 15 साल मुझे दिए, उसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मैंने जो कहा था, मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं नेहा से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना एक रिहाई जैसा था। तलाक का विचार जिसने मुझे कई दिनों से परेशान किया था,